नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। लुटेरी दुल्हनों के फिल्मी किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज लुटेरी दुल्हनों के जो किस्से हम आपको सुनाने और बताने जा रहे हैं, उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। मध्य प्रदेश में कम से कम 25 ऐसे गिरोह हैं जिनके लिए लुटेरी दुल्हन खास तौर पर काम करती है। इनमें से हर दुल्हन अब तक 5 से 6 शादियां कर चुकी हैं, यानी जितने दूल्हे से इन्होंने शादी की वो सारे दूल्हे लुट गए। ये कहानी तो फिल्मी है, देखकर एक बारगी ये भी लग सकता है कि क्या ऐसा सचमुच जिंदगी में हो सकता है। लेकिन आप जो सोच नहीं सकते, एमपी से लेकर देश भर के अलग अलग हिस्सों में हाथ मार रही लुटेरी दुल्हनें वो सब कर सकती हैं। ये पहले शादी करती हैं, फिर रातों रात रुपए पैसे गहने जेवर लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं और दूल्हा बेचारा सिर धुनता रह जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लुटेरी दुल्हनों से मिलने वाला ये जख्म कुछ वैसा है कि न दिखाते बनता है और न छुपाते। षड्यंत्र ही था ये। और फिर उन्होंने वो 3:45-4 बजे के आसपास की घटना है, वो यहाँ से वो मतलब सामान वामान अपना लेके, उसका जो उसने भाई बताया था वो दोनों गायब हो गए। लड़की किसी प्राय गांव की रहती है। 4 व्यक्ति उसको जोड़ लेते हैं। 4 उसमें 2 भाइयाँ हो जाती है, कोई माँ बन जाती है, कोई मौसी बन जाती है। नकली और बाप भी नकली बन जाता है, बाप भी नकली बन जाता है। अच्छा। भाई भी नकली बन जाता है और सब कुछ उनका पूरा नकली काम रहता है। उसके बाद में लड़की को दिखा देते कि भाई ये लड़की जम गई, तो लड़के को तो जम जाती। फिर पैसे की देन लेन होती है उनकी कि 1 लाख 1.5 लाख जैसा भी हो। देश के दिल यानी मध्य प्रदेश का दिल इन दिनों ऐसी ही लुटेरी दुल्हनों ने चुरा रखा है। सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि पैसे गहने सब कुछ। बीते 5 महीनों में प्रदेश में लुटेरी दुल्हनों के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। कुछ दुल्हनें गिरफ्त में भी आ चुकी हैं, लेकिन क्या ये मामला इतना भर है? वारदात ने इसकी गहराई से तफ्तीश की और इस तफ्तीश में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। कुछ गिरोह हैं जो एक्टिव होते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही होती और जो उस वजह से परेशान हैं। उनसे संपर्क साध के उनको बताते हैं कि ये महिला है, इससे हम आपकी शादी करा देंगे। और उससे शादी कराने के बाद कुछ दिनों बाद फिर वो महिला उनके पास से किसी कारण से, चाहे कोई पारिवारिक परेशानी बता के या फिर चोरी करके, उनके पास से पैसा या जेवर वगैरह ले जाती हैं। पैसे दो, फेरे लो और फरार हो जाओ। जी हाँ, मध्य प्रदेश में लुटेरी दुल्हनों का आतंक इस वक्त जारी है और ये सब कुछ इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। मध्य प्रदेश में लुटेरी दुल्हनों के 25 से ज्यादा गिरोह सक्रिय हैं। ये 100 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार भी बना चुकी हैं। बस लोक लाज के चलते ठगे गए ज्यादातर दूल्हे शिकायत नहीं कर पाते। आखिर कैसे इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है ठगी का ये कारोबार? कैसे फांसा जाता है लोगों को? आखिर क्यों दूल्हे या उसके घर वालों को शक नहीं होता? और कौन है लुटेरी दुल्हनों के दलाल? इन सवालों के जवाब भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। इससे मिलिए, ये नितिन है, दूल्हे के भाई। नितिन के हाथों में 2 तस्वीरें हैं। एक है रमा, जिससे इसकी भाई की शादी हुई थी, और दूसरी है रजिया, जिसने शादी करवाई थी। नितिन के भाई विकास साहनी भी लुटेरी दुल्हनों के शिकारों में से एक हैं। नितिन के भाई विकास की शादी की उम्र बीती जा रही थी। घर वालों की चिंता थी कि विकास की शादी वक्त पर हो जाए, लेकिन इसी चिंता ने उन्हें लुटेरी दुल्हनों के जाल में फंसा दिया। भैया के बायोडाटा को लेकर चर्चा चल रही थी, तो क्या हुआ था कि वो जी इस प्रकार से ये रजिया जो थी, इनसे मम्मी का शायद मिलन हुआ था और इनसे बातचीत हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि भैया हमारे आसपास में गांव में बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं जो हिंदू समाज से बिलोंग करती हैं। इस प्रकार से 2 से 3 लड़कियों के फोटो भी दिखाए थे मम्मी को। सबसे पहले नितिन की मां के संपर्क में रजिया नाम की ये बिचौलिया आई। उसने शादी के लिए औरंगाबाद की रमा नाम की एक लड़की का जिक्र किया और कहा कि शादी तो हो जाएगी, लेकिन पहले 50,000 रुपए की पेशगी लगेगी। चूंकि नितिन के भाई विकास की उम्र पहले ही तेजी से निकल रही थी,
उसकी मां ने रजिया की हर बात मान ली। तो सब बाद में पता चला था कि इनकी आपसी की पूरी मिली भगत थी। हाँ, ये पूरी आपसी की मिली भगत थी। उन्होंने अपने परिवार, लड़की के परिवार से मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी स्थिति सामने लाई थी और बोला था कि हम अपने हिसाब से अगर शादी करेंगे और आपके हिसाब से भी करेंगे, तो इस प्रकार की उन्होंने मांग रखी थी कि हमको 50,000 रुपये की आप मदद करना, तो जो हम शादी में खर्चा करेंगे तो वो आपकी तरफ से ही करेंगे। शादी तय हुई और धूमधाम से गाजे बाजे के साथ वो दुल्हन को घर ले आई। शादी के बाद दुल्हन रमा अपने भाई को साथ लेकर ससुराल आई और ये कहा कि अगले दिन उसका भाई चला जाएगा, लेकिन उसी रात खेल हो गया। वो मतलब सामान वामान अपना लेके, उसका जो उसने भाई बताया था वो दोनों गायब हो गए, कोई अता पता नहीं। और पुलिस में रिपोर्ट? हाँ बिल्कुल, तुरंत 4:15 बजे के आसपास में तुरंत थाने गया था और थाने में वो कोई मोरे अंकल थे रात को नाइट ड्यूटी में, उनसे मेरी बात हुई थी। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप चिंता मत करो कि हमारे साथ जो गश्त वाले जितने भी पुलिस वाले उनके साथ मिल के मेरे 8-10 दोस्तों ने और सबने मिल के पूरे खंडवा को पूरा उनको चेक करा, तो किसी भी प्रकार से वो कहीं भी, ना कोई बस में ना रेलवे स्टेशन पे, चारों तरफ हमने चेक करा तो कहीं भी नहीं मिले। सुबह पूरे परिवार के होश फाख्ता थे। दुल्हन अपने कथित भाई के साथ तमाम गहने और नकदी लेकर फरार हो चुकी थी और तो और खुद दूल्हे को भी पता नहीं चला कि कब उसकी हमसफर उसकी जिंदगी की गाड़ी से सफर की शुरुआत होते ही उतर गई। लुटेरी दुल्हन ने फरार होने से पहले सारे विजुअल सबूत मिटा दिए। जाने से पहले वो पति और देवर के फोन से मेमोरी कार्ड भी ले गई ताकि कोई पहचान बाकी न रहे। फिलहाल हालत यह है कि साहनी परिवार एफआईआर दर्ज करवा चुका है, लेकिन अब तक न तो लुटेरी दुल्हन रमा और न ही उसके तमाम असली नकली नाते रिश्तेदारों का कोई पता चल पाया। हाँ, रजिया गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन साहनी परिवार का दर्द यह है कि वो भी बेल पर बाहर आ चुकी है। साहनी परिवार लुटेरी दुल्हनों का शिकार कोई इकलौता परिवार नहीं है। बीते करीबन 5 महीने में इसी इलाके में 10 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पुलिस के पास जाने में हिचकते हैं। अव्वल तो उन पर दुल्हन खरीदने की तोहमत लगती है और ये डर भी सताता है कि आगे शादी ना होगी। भुवनेश सेंगर, खंडवा, आज तक। लुटेरी दुल्हनों के हाथों लुटे दूल्हों की अजीब दास्तान है। वो सच बता नहीं सकते, इज्जत के मारे मुंह बंद रखते हैं। जो हिम्मत करके सामने भी आते हैं उनके सामने भी अजीब फजीहत होती है। एक तो सबूत नहीं मिलता, दुल्हन का सही नाम पता कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ तक कि जाते जाते दुल्हन वो वीडियो भी अपने साथ लेकर भाग जाती है जिसमें शादी की तस्वीरें कैद होती हैं। पुलिस कस्टडी में यह आरती है, आरती उर्फ अनीता। आरती ने हाल ही में हरसूद के एक नौजवान केदार विश्वकर्मा से शादी की और रकम लेकर फरार हो गई। पुलिस को इसकी तलाश थी कि ये खंडवा में फिर शादी करती पकड़ी गई। इससे पूछताछ हुई तो खुलासा हुआ कि ये पहले भी कई शादियां कर चुकी हैं। 1 नवंबर 2020 को पहली शादी देवास जिले में की और 60,000 रुपए लेकर फरार हो गई। 3 दिसंबर 2020 को दूसरी शादी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में की, जहां से 80,000 रुपए लेकर फरार हो गई। 23 दिसंबर 2020 को हरसूद के केदार से शादी की और 40,000 रुपए लेकर फरार हो गई। 4 जनवरी 2021 को खंडवा के एक लड़के से शादी की और 60,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गई। मोडस ऑपरेंडी के कई सारे गैंग्स यहाँ पे एक्टिव थे और लगातार इस तरह की शिकायतें आई थी, जिसमें प्रमुखता हमारे पास हरसूद में एक शिकायत आई थी और एक कोतवाली और एक पिछली पुरानी शिकायत जयगांव माखन वगैरह में थी। तो इस प्रकार शिकायतों को देखते हमने इस पर वर्क करने का फैसला लिया था। हमारे पास 2 गैंग्स अभी यहाँ पे हमने मिले थे। एक उसमें मूलतः महाराष्ट्र का था और उसने राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी शादियाँ कराई थी। इसके साथ एक गैंग जो था ये कई जिलों में, इंटरस्टेट तो अभी इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन उसने MP के कई जिलों में उसने इस प्रकार से शादियाँ कराई थी और उसके बाद उसमें दुल्हने वहां से पैसे और वो सब लेके चली गई थी। पुलिस के सामने भी परेशानी लोगों के आगे आकर रिपोर्ट न दर्ज कराने की है। लुटेरी दुल्हन का शिकार इज्जत जाने और जग हसाई के डर से पुलिस के पास नहीं जाते।
बिल्कुल, सबसे बड़ी परेशानी होती है, जैसा आपने बताया कि कई लोग इसमें अगर 100 केसेस होते हैं तो उसमें मात्र 5 लोग यहाँ पे इसमें आते हैं। एक इज्जत का उसमें खोने का डर रहता है, इस वजह से कई लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। जो 5 आते हैं उनके पास भी जानकारी होती है वो आधी अधूरी होती है। जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो तुरंत ही बात होती है और 1-2 दिन के अंदर शादी हो जाती है, तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो जानकारियाँ होती हैं, वो भी आधी अधूरी होती हैं। तो उस पर वर्क करना थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज था, लेकिन जितनी भी जानकारी एकत्रित की थी उसके आधार पर हमने पूरा ट्रेस किया, एक लिंक को उसमें जोड़ा और तब जाके हमने इसमें 2 गैंग को, उसमें बड़े गैंग से इसमें भंडाफोड़ किया था। मैं सबसे यही उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ कि क्योंकि आप अगर सामने नहीं आएंगे तो आपके जैसे कई और लोग इसमें फंस सकते हैं और इसमें किसी प्रकार के उसकी बात नहीं है। कई सारी चीज़ें अगर वो गोपनीय रखना चाहते हैं, आपका नाम गोपनीय रखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें बताएं ताकि हम उस पर वर्क कर पाएँ और कोई इस प्रकार से अन्य व्यक्ति इसमें ना फंस पाए। किस तरीके से मोडस ऑपरेंडी है, यानी कि पहले उन लोगों का चयन किया जाता है, फिर फंसाया जाता है और फिर आखिरकार दुल्हन पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाती है। और बड़ी अपील यह है कि लोग अब इज्जत से डरे नहीं, सामने आए और आकर पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा केस रिपोर्ट करें। लुटेरी दुल्हनों का ये जंजाल कई राज्यों में फैला है। एक राज्य में ये वारदात को अंजाम देकर दूसरे राज्य में पहुंच जाती है। 2 राज्यों की पुलिस में तालमेल न होने के चलते ये लगातार कई वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। भुवनेश सिंगर, खंडवा, आज तक। कितने बड़े पैमाने पर चल रहा ये पूरा धंधा, 25 से ज्यादा लुटेरी दुल्हनों का गिरोह कैसे सक्रिय है, ये जानना जरूरी था। और इसे जानने के लिए हम पहुंचे लुटेरी दुल्हनों के दलालों तक, और इसके बाद जो सच सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला है। लुटेरी दुल्हनों का ये पूरा सिंडिकेट आखिर काम कैसे करता है? कितने लोग होते हैं इस गिरोह में? किस तरह ये लोगों को फांसते हैं और फिर कैसे हो जाते हैं रफू चक्कर? क्यों पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाती? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई। अपने सूत्रों को टटोलते हुए आखिरकार हम पहुंचे मध्य प्रदेश के खंडवा के एक ग्रामीण इलाके में, जहां हमारी मुलाकात एक ऐसे बिचौलिए से हुई जो 100 से ज्यादा ऐसी शादियां करवा चुका था। पहचान छुपाने की शर्त पर वो हमसे बात करने को तैयार हुआ। फिर शुरू हुआ होश उड़ाने का सिलसिला। ये फरार होने का संभव कैसा रहता है, जैसे शादी हो गई, सब कुछ हो गया, देन लेन हो गया, सब सूत्रा, अनेक पैसे आ गए पार्टी के हाथ में, फिर पैसे लेके ये तो जो पैसे लेने वाली पार्टी रहती है, जो इनके जो साथ वाले जो साथी है, वो पैसे लेके 1-2 हो जाते, हाँ, रफू चक्कर हो जाते। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।